रोशनी सचिन पे इल्ज़ाम लगाती है कि ऐसे क्रिमिनल दोस्त सचिन के ही हो सकते हैं और सचिन उसे देख रहा होता है घूर के। सायली जवाब देती है, रोशनी ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, सचिन की ये गलती हुई कि उसने अपने दोस्त पे भरोसा किया। यहाँ पे रोशनी मुंह बना रही होती है, तभी यहाँ पे रेणुका शुरू हो जाती है। हाँ, उसी की वजह से ये हुआ। अगर वो मिलता नहीं तो मेरा आकाश अंदर जाता ना। ये सब इसी की वजह से हुआ और मैं इसे छोड़ूंगी नहीं, इसे कभी माफ़ नहीं करूंगी। फिर वो सायली को बोलती है, तुझे तो सबकी आदत होगी ना, तुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा होगा। सायली एकदम गौर से देखती है रेणुका को कि क्या बोल रही है। शायद रेणुका दिलीप की वजह से सायली को ये सब कुछ बोल रही है। वो सायली को बहुत ही गलत तरीके से बोल रही होती है। उतने में रिया बोलती है, आंटी उसमें वहीनी की क्या गलती है, और वहीनी हम सबको बोल रही थी कि रंजीत अच्छा आदमी नहीं है। हम सब ने रंजीत पे ब्लाइंडली ट्रस्ट किया, गलती हमारी है। यहाँ पे रेणुका अपनी गलती थोड़ी ना मानने वाली है। रेणुका रिया को बोलती है, रिया तुम चुप रहो, तुम तो कुछ बोलो ही मत। ये सब सचिन की वजह से हुआ है और आज से नहीं, ये बचपन से चलता आ रहा है। और यहाँ पे परेश कुर्सी पे बैठ के ये सब कुछ पिक्चर देख रहा है। सिर्फ उसके हाथ में पॉपकॉर्न देना चाहिए। ये कुछ काम का ही नहीं है, इसको क्यों रखा है इस सीरियल में यही समझ में नहीं आता। कुछ बोलता ही नहीं है, सिर्फ रेणु बस हो गया। और रेणु थोड़ी ना सुनती है इसकी। तभी फिर आकाश कहता है, आई सचिन दादा ने मुझे बचाया है और वो हमेशा मेरा ख्याल रखता है। उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया और उसने ये जानबूझकर नहीं किया। तभी रेणुका बोलती है, तू बस कर, तू तो चुप ही रह, क्योंकि अगर तू जेल में जाता तो सब कुछ इसके दोस्त की वजह से हुआ। और ये अभी से नहीं, बचपन से ही ऐसा है, क्रिमिनल। और ये तब से इसका यही चालू है, ये कभी सुधर नहीं सकता। और यहाँ पे सब लोग उसे देख रहे होते हैं। सायली एकदम चौंक के रेणुका को देख रही होती कि ये क्या बोल रहे हैं। और यहाँ पे परेश सिर्फ यहाँ वहाँ देख रहा है, लूज कैरेक्टर। सचिन को भी रेणुका की ये बात सुन के गुस्सा आता है। वो रेणुका को बोलता है, हाँ सही कहा तूने, मेरी वजह से ये सब कुछ हुआ है, मैं ही गलत है। वो हाथ जोड़ता है, माफ़ी मांगता है और बोलता है, हाँ मैं ही हर बार ऐसा सब कुछ करता है, मैं ही गलत होता हूँ। और वो वहाँ से चला जाता है। उसके पीछे पीछे सचिन सचिन करके सायली भी जाती है। सचिन बाहर निकलता है गुस्से में और अपनी गाड़ी की तरफ जाता है। उसका दरवाज़ा खुलता है। उतने में सायली भी बाहर आती है और सचिन को रोकती है और वो बोलती है कि काकू इतना सब तुम्हारे बारे में बोल रही थी और तुम चुपचाप खड़े रह के सुन रहे थे, क्यों? सचिन बोलता है कि वो रंजीत को घर पे लाया कौन? मैं। दोस्त किसका है? मेरा। और मैंने ये सब कुछ बर्दाश्त किया होता, लेकिन उसने आकाश के साथ ऐसा किया, उसकी ज़िंदगी के साथ खेला। उसकी क्या गलती थी उसमें? और ये बाबा की बाई को जो बोल रही है वो सही है ना? मेरी गलती है, मैंने ही उस पर भरोसा किया। मैंने सोचा था कि वो मेरा बचपन का दोस्त है। अच्छा हो गया, तू बाबा अन्या मुझे इतना समझा रहे थे, लेकिन मेरा दिमाग कहाँ था ये मुझे समझ में नहीं आता। मैंने तुम लोगों पे भरोसा नहीं किया। अब देखा ना, उसने मेरे पीठ में खंजर मारा। और सायली चुपचाप ये सब कुछ सुन रही होती है। सचिन बहुत ही अफसोस कर रहा होता। वो आगे सायली को बोलता है, सायली मैं वो। सायली बोलती है, क्या माफ़ी मांगना चाहते हो? माफ़ी चाहिए? नहीं मिलेगी। माफ़ी उसी को दी जाती है जिसने गलती की हो, जिसने भरोसा किया हो, उसे माफ़ी नहीं दी जाती। उसने कुछ भी गलत नहीं किया। तुमने तो अपने दोस्त पे भरोसा किया था, तुम्हारी उसमें कोई गलती नहीं है। सचिन बोलता है, ऐसा नहीं है, मैंने उस पर भरोसा किया और उसने क्या किया? मेरा भरोसा तोड़ दिया। सायली बोलती है, सही बात है, लेकिन इसकी वजह से तुम अपने आप को क्यों दोष दे रहे हो? अगर तुम्हारी गाड़ी में कोई गलत पैसेंजर बैठ गया तो तुम क्या करते हो? उसे उतारते हो ना रास्ते पे, गाड़ी चलाना बंद तो नहीं करते। वैसे ही है। सचिन सिर्फ सुन रहा होता है। सायली कहती है, जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ, हमें हमारा आने वाला भविष्य देखना है, उसे सुनहरा कैसे करना है उस पर ध्यान देना चाहिए। जो हुआ है वो गलती हमने जो की है उससे हमें सबक लेना चाहिए, उससे सीखना चाहिए और आगे वैसा कुछ ना हो ये हमें देखना चाहिए। सायली सचिन को बोलती है, हमें हमारे आने वाले कल के बारे में सोचना चाहिए। सचिन कहता है, तेरी बात सही है, लेकिन मैं ये भूल नहीं सकता। सायली कहती है, तुम्हें कुछ कहना है क्या? ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हें कुछ कहना है? कह दो, जो भी कहना है कह दो, मैं कहीं नहीं जाऊँगी, मैं यहीं हूँ। सचिन सायली को कहता है कि मुझे तुम्हारी आंखों में भरोसा नहीं दिख रहा है, मैं हाथ जोड़ता हूँ, मुझे जाने दो। मैं यहाँ पे रहेगा ना तो मेरा दिमाग फट जाएगा, प्लीज़। मैं तेरे हाथ जोड़ता है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और वो अपनी गाड़ी में बैठ के वहाँ से चला जाता है और सायली उसे रोकती भी है, लेकिन वो नहीं रुकता और वो गाड़ी लेके चला जाता है और सायली सिर्फ देखती रहती है।
तेजस और रोशनी अपने कमरे में होते हैं। तेजस रोशनी को बोलता है कि रोशनी, मैं बच गया। वो सचिन का दोस्त रंजीत, वो तो क्रिमिनल निकला। मैं कितना अच्छा है, मैं बच गया, मैं सेफ हो गया। यहाँ पे रोशनी उसे देखती है और बोलती है, अरे वाह, कॉन्ग्रेचुलेशन। वो बोलती है, तुम बहुत महान हो। ये उसे पहले समझ में नहीं आता। फिर तेजस कहते, तुम क्या बोल रही हो? तभी वो कहती है, घर पे कुछ भी हो जाए तुम वो सब अपने ऊपर लेके अपने आप को महान दिखाने की कोशिश करते हो ना। वो कहता है, ऐसा नहीं है बाबू। तभी यहाँ पे रोशनी कहती है, एक काम करो, मुझे वो लिस्ट दिखाओ। तेजस कहता है, कौन सी लिस्ट? तभी रोशनी कहती है, वही जिनसे तुम्हें पैसे लेने हैं लेकिन अब तक तुम्हें पैसे नहीं मिले। और यहाँ पे तेजस एकदम मायूस होकर देखने लगता है उसे। फिर एकदम से रोशनी को देखता है और बोलता है, बाबू। वो बोलती है, क्या बाबू, क्या? और वो उसकी आंखों में झांक रहा होता है और यहाँ पे रोशनी देखती है उसे। सायली फूलों की माला बना रही होती है लेकिन उसे वही याद आता है जो रंजीत उसे जाते जाते बोलता है कि तुम्हारा पति तुमसे कुछ छुपा रहा है और तुम उसे जान नहीं पाओगी। हो सके तो देख लेना, तुम्हें तुम्हारे पति का अतीत नहीं पता। और यही सोच के सायली परेशान हो रही होती है। उतने में रिया मोबाइल पे देखते देखते वहाँ पे आती है और देखती है कि सायली वहीनी कुछ सोच रही है। वो कहती है, वहीनी, आप सचिन को रियलिटी चेक मिला है लेकिन सायली का ध्यान नहीं होता है। और ऐसे में इंसान को अकेला रहना हो तो उसमें गलत बात नहीं है। वो थोड़ा सा अकेला रहेगा और फिर वापस आ जाएगा। आप इसलिए परेशान हो ना कि वो अब तक घर नहीं आया। ये सब रिया बोल तो रही होती है लेकिन सायली का ध्यान नहीं होता। ये रिया को समझ में आता है। वो पास आती है और देखती है तो सायली उसकी तरफ देख भी नहीं रही है, वो कुछ और ही सोच रही है। इसलिए रिया चुटकी बजाती है और उसका ध्यान अपनी तरफ खींचती है। रिया सायली को बोलती है कि वहीनी, मैंने क्या कहा आपने सुना ना? वो कहती है, रिया, मुझे ना सचिन की फ़िक्र हो रही है। रिया कहती है कि आप टेंशन मत लीजिए, अब सचिन ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। लेकिन फिर सायली कहती है, सचिन कोई तो बात छुपा रहा है, उसके अतीत की कोई तो बात है जो मुझे पता नहीं है और वो डर रहा है मुझे बोलने के लिए। और सायली को याद आता है जो रंजीत उससे बात करता है कि सचिन कुछ छुपा रहा है, उसकी अतीत की ऐसी कोई बात है जो वो तुमसे बता नहीं पा रहा है और वो तुम्हें जानना ज़रूरी है। यहाँ पे रिया कहती है, आप टेंशन मत लीजिए, और वो वहाँ से चली जाती है। यहाँ पे सायली यही बोल रही होती है अकेले में कि मुझे वो अतीत की बात जाननी ही होगी। ऐसी क्या बात है, कौन सी बात है जो सचिन मुझसे छुपा रहा है? और ये सारी बातें रेणुका सुन लेती है खड़े होके और वो एकदम चौंक जाती है कि ये सायली बोल रही है उसको अतीत की बात जाननी है। वो एकदम से सायली के पास आती है और बोलती है, सायली। सायली देखती है तो काकू। वो बोलती है, काकू आप? और यहाँ पे सायली चौंक जाती है। दूसरी तरफ अन्या और मंग्या, कुछ आवाज़ आ रही है अपने अड्डे से, यही देख रहे होते हैं। मंग्या कहता है, कुछ खुसुर फुसुर आवाज़ आ रही है। फिर अन्या कहता है, फिर हम लोग को क्यों बुलाया? देखते हैं। वो डंडा लेता है और दोनों जन अंदर घुसते हैं और देखते हैं तो यहाँ पे ये सचिन शराब पीते हुए बैठा होता है। अन्या और मंग्या देख के चौंक जाते हैं कि सचिन ये शराब पी रहा है। सचिन तो कभी सुधरने वाला नहीं है, एक गलती के ऊपर दूसरी गलती, दूसरी तीसरी गलती करता ही रहता है। अन्या और मंग्या सचिन को इस हालत में देख के बहुत ही चौंक जाते हैं। अन्या कहता है, भाऊ तो ये क्या कर रहा है? बहुत पी रखी है तूने, चल अब घर चल। वो बोलता है, नहीं मैं नहीं जाएगा, सायली को अगर वो बात पता चल गई तो। और वो बड़बड़ा रहा होता है कि ये रंजीत पर मैंने भरोसा किया लेकिन उसने क्या किया। अन्या कहता है, भाऊ तूने अच्छे मन से उसको साथ दिया, उसका भरोसा किया, लेकिन वो गलत इंसान था तो तू क्या कर सकता है? तुझे थोड़ी ना पता था कि वो तेरा फ़ायदा उठाएगा। यहाँ पे सचिन कहता है, नहीं, वो ऐसी बात जानता है जो सायली को पता नहीं होनी चाहिए। अगर उसे पता चल गई तो वो मुझे छोड़ के चली जाएगी। यहाँ पे अन्या को समझ में नहीं आता ये सचिन भाऊ क्या बोल रहा है। अन्या और मंग्या सचिन को रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं शराब पीने से, लेकिन सचिन मानता ही नहीं। वो अपने ही धुन में होता है, एक बोतल के ऊपर दूसरी बोतल, दूसरी बोतल के ऊपर तीसरी बोतल। यहाँ पे अन्या और मंगेश उसे रोक रहे होते हैं लेकिन सचिन रुकता ही नहीं है। दूसरी तरफ घर पे यहाँ पे रेणुका सायली के पास आती है और उसे पूछती है, तू क्या बोल रही थी? तुझे कौन सा अतीत जानना है? तुझे अतीत के बारे में जानना है? और सायली एकदम से चौंक के रेणुका को देखती है और वो बोलती है, वो काकू वो। और उतने में उसका फ़ोन बजता है और वो देखती है तो अन्या का फ़ोन होता है। वो उठाती है और बोलती है, अन्या भाऊ बोलिए ना, क्या हुआ? तभी अन्या कहता है, वहीनी आप जहाँ भी जैसी भी हो जल्दी अड्डे पे चली आइए। तभी सायली पूछती है, क्या हुआ? लेकिन वो कहता है, कुछ नहीं, आप जल्द से जल्द यहाँ पे चली आइए। सायली कहती है, मैं आती हूँ, और वहाँ से निकल जाती है। और रेणुका उसे देखती है और फिर एकदम से चौंक जाती है। दूसरी तरफ यहाँ पे रोशनी लैपटॉप में वो लिस्ट देख रही होती है जिसको तेजस ने पैसे दिए होते हैं और तेजस झुक झुक के वो देख रहा होता है। तेजस जब भी फ्रेम में आता है तब कॉमेडीगिरी होती ही है। यहाँ पे रोशनी कहती है, सच में तेजस ये इतनी लिस्ट? और तेजस चुप चुप के आके देख रहा होता है दूर से झाँक झाँक के।
तभी यहाँ पे ग्रीन और रेड में कुछ नाम होते हैं जो हाईलाइट किए होते हैं। तभी रोशनी कहती है ये रेड वालों ने पैसे अब तक दिए नहीं हैं। वो कहता है नहीं बाबू, वो रेड वालों ने ना पैसे दिए हैं, जो ग्रीन वाले हैं ना उन्होंने पैसे नहीं दिए हैं। ये सुन के रोशनी चौंक जाती है और बोलती है सच में बाबू? वो कहता है हाँ। वो उससे हाथ मिलाती है। वेरी गुड, ये अजब गजब तो मैंने देखा ही नहीं था, तुम तो एकदम महान हो। कैसे ऐसे इंटेलिजेंट हो तुम? जहाँ पे रेड में हाईलाइट करना चाहिए था जिसने पैसे नहीं दिए, उसमें तुमने ये कहा कि उसने पैसे दिए, और ग्रीन जो पैसे दे चुके हैं ऐसा रहना चाहिए, उसमें तुमने ऐसा करके रखा है कि उन्होंने पैसे नहीं दिए। तुम तो बहुत महान हो तेजस। तेजस कहता है कुछ अलग होना चाहिए ना बाबू, इस वजह से। रोशनी वापस वो लिस्ट देख रही होती है लैपटॉप में देख के। तभी वो कहती है कि इनसे पैसे मांगो, कितना टाइम हो गया? वो कहता है बाबू वो देंगे ना। वो कहती है कब देंगे? इनसे पैसे मांगो, फ़ोन करो इनको। तभी उसे आइडिया आता है और वो बराबर रोशनी की वाट लगाता है। वो बोलता है चैरिटी बिगिंस एट होम ना, तो घर से ही पैसे क्यों ना कलेक्ट करूं। रोशनी को कुछ समझ में नहीं आता, वो उसको देखती है। तभी वो कहता है कि वो प्रिया और वो कुछ शिखा ने वो पैसे लिए ना, वो कलेक्ट करने चाहिए, वही वहीं से स्टार्ट करना चाहिए। और ये सुन के रोशनी एकदम चौंक जाती है और बोलती क्या? रोशनी तेजस को बोलती उन्होंने तो अभी अभी लिए थे ना, तो ऐसे कैसे तुम पैसे मांग सकते हो? तभी तेजस कहता है इंटरेस्ट तो मांग सकते हैं ना, ड्यू डेट तो चली गई है ना। यहाँ पे रोशनी भड़क जाती है, वो लैपटॉप बंद करती है और वो रखने के लिए यहाँ वहाँ जा रही होती है। और तेजस उसके पीछे पीछे क्या हुआ बाबू, हम लोग मांगते हैं ना। और रोशनी उसे टाल रही होती है। यहाँ पे सचिन दारू पीते पीते बाहर आता है और यहाँ पे उसके दोस्त उसे पकड़ रहे होते हैं, बोलते हैं बस हो गया, लेकिन फिर भी वो पिए जा रहा होता है। वो अपने दोस्तों की नहीं मानता। उतने में टेबल पे एक और बोतल आती है और वो देखता है किसने रखी है, तो यहाँ पे साइली होती है। साइली घूर के सचिन को देख रही होती है। सचिन बोलता है ये बोतल ये कौन रखा? अरे और एक बोतल। और वो झूमते झूमते देखता है पीते पीते, तो साइली वो बोलता है अरे अन्या मुझे साइली दिखाई दे रही है। और साइली भी गुस्से से सचिन को देख रही होती है कि इसका क्या चल रहा है। वो बोलता है कि ये साइली, ये मुझे मेरी बाइक को दिखाई दे रही है, अन्या मुझे साइली दिखाई दे रही है। और वो कहता है कि ये सच है झूठ है? यहाँ पे साइली कहते हैं मैं तो हूँ यहाँ पे। वो कहता है नहीं नहीं मैं देखूंगा, और उसके नाक पे टच करता है और बोलता है अरे हाँ ये तो है अन्या, ये यहाँ पे आई है। यहाँ पे साइली कहती है तुम पी रहे हो ना, तुम्हें गम है इस वजह से, तो मुझे भी गम है, मुझे भी बचपन से बहुत गम है, तो चलो हम दोनों मिलके पीते। और दोनों ही क्यों, अन्या भाव और उसके सारे दोस्तों को कहती है कि चलो आप लोग भी पियो, आपको भी गम होंगे ना। और वो लोग भी बोलते हैं हो वही नहीं। वो अन्या चुप रह के सब देख रहा होता है। यहाँ पे सचिन कहता है नहीं नहीं तू ऐसा कुछ नहीं करेगी। तभी वो बॉटल अन्या को देती है। मंगिया लेता है और कहता है हाँ हाँ पीना चाहिए, हम लोग को भी बहुत गम है। साइली वो बॉटल उनसे लेती है और कहती है चलो चलो हम लोग पीते हैं। यहाँ पे सचिन वो बॉटल उससे छीनता है और बोलते हैं वो देख बाबा। और साइली उस तरफ देखती है तो सचिन वो बॉटल उसके हाथ से लेता है और पूरी गटक जाता है। बोलता है अब कहाँ से पिएगी, अब एक बूंद भी नहीं रही। और वो बोलती है कि ऐसा क्या हुआ? मंगिया भाऊ अन्या भाऊ जाइए और बॉटल लेके आइए, हम यहाँ पे पार्टी करेंगे, हम पियेंगे, सबको गम है, सबको दुख है, चलो पीते हैं। और यहाँ पे सचिन कहता है नहीं नहीं तू ऐसा नहीं करेगी, तू नहीं पिएगी। तभी अन्या सचिन को बोलता है वहीनी तुझे यहीं पे मिली थी ना पहले। और वो पहले की बातें याद आती है कि कैसे सचिन और उसके दोस्त नाच रहे होते हैं। उतने में सचिन स्कूटी से जाते हुए साइली की बैग चुराता है और वहाँ पे झूम रहा होता है, नाच रहा होता है। और साइली कैसे उसे डांट लगाती है और उसकी वाट लगाती है। अन्या कहता है भाऊ तभी भी वहीनी ने तुम्हें कैसे डांटा था और तेरी कैसी क्लास ली थी, मज़ा आ गया। और साइली ये बातें याद करके मुस्कुरा रही होती है और उसे भी हंसी आती है कि वो पहली मुलाकात कैसी थी और अब कैसा है। यहाँ पे सचिन साइली को बोलता है तू यहाँ पे क्यों आई, तू जा घर जा। साइली बोलती है चलो घर चलो। और वो अपनी स्कूटी निकालती है और बाकी के दोस्त उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। सचिन बोलता है मैं चल सकता है, लेकिन वो ठीक तरह से खड़ा भी नहीं हो पा रहा होता है, इसलिए सारे दोस्त पकड़ के उसे स्कूटी तक लेके आते हैं। तभी सचिन बोलता है मैं स्कूटी चलाएगा। तभी सब दोस्त बोलते हैं तू नहीं, तू पिया हुआ है ना, तू पीछे बैठ। और उसे ज़बरदस्ती पीछे बिठा देते हैं साइली के, और वो साइली के पीछे बैठ जाता है। अन्या और मंगिया उसका हाथ साइली के कंधे पे रखते हैं क्योंकि वो इस हालत में गिर ना जाए। साइली स्कूटी चला के वहाँ से जा रही होती है सचिन को लेके घर। तभी सचिन बोलता है तू हमेशा मुझे साथ देती है ना, हमेशा मुझे सहारा देती है ना। वो कहती है कि हम दोनों एक दूसरे को सहारा ही देंगे ना, अगर तुम गिरे तो मैं तुम्हें पकड़ के ऊपर खींचूंगी, अगर मैं गिरी तो तुम मुझे खींच लेना, हम एक दूसरे का सहारा ही तो है।
तभी नशे की हालत में सचिन कहता है तुम्हें वो बात पता नहीं चलनी चाहिए वरना तुम मुझे छोड़ के जाओगी। साइली कहती है ऐसा कुछ भी नहीं होगा, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, कितनी भी बड़ी बात क्यों ना हो, लेकिन एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। उतने में सचिन चिल्लाता है मुझे सुसु आई है, सुसु आई है। और यहाँ पे साइली एकदम से रोकती है और वो बात ही कर रही होती है, उसे पता ही नहीं चलता कि सचिन वहाँ से उठ के चला गया है। और वो बोल रही होती है सचिन ऐसा नहीं, हम लोग घर जाएंगे और तुम अब ये सारी बातें मत सोचो। और पीछे देखती है तो सचिन है ही नहीं। वो देखती है कि कहाँ गया, वो उतरती है और यहाँ वहाँ देख रही होती है। उतने में सचिन की आवाज़ आती है और सचिन पिया हुआ बोलता है कि यहाँ से गाड़ी जाओ, वहाँ से गाड़ी जाओ, ए रुको रुको। वो अपने आप को ट्रैफिक हवलदार समझ रहा होता है। साइली स्कूटी लेके उसके पास आती है और उसे कहती है बैठो। तो वो कहता है नहीं, अपना लाइसेंस दिखाओ। तो वो कहती है हाँ बैठो, मैं तुम्हें घर पे लेके जाके लाइसेंस दिखाती हूँ। तभी वो वापस एक आदमी से बात कर रहा होता है, मैं यहाँ से जाएगा, दुबई चला जाएगा, दूर चला जाएगा। साइली उसके पास आती है और बोलती तुम इतनी दूर क्यों जाना चाहते हो, चलो घर चलो। और उसे समझा ही रही होती है। उतने में बारिश होती है और इन दोनों का रोमांटिक डांस शुरू हो जाता है, कहीं पर भी, कभी भी, कैसे भी। और सचिन नाच रहा होता है और साइली शांति से उसे देख रही होती है। फिर वो साइली का भी हाथ पकड़ के उसे नचा रहा होता है और साइली कहती है यही तो हंसी मुझे तुम्हारे चेहरे पे देखनी थी, कब से यही लाने की कोशिश कर रही थी। और वो उसे घूर रही होती है और सचिन नाच रहा होता है। फिर आखिरकार साइली सचिन को स्कूटी पे बिठाती है और वहाँ से जा रही होती है। तभी वो वापस उठ ना जाए इसलिए अपना दुपट्टा सचिन और अपने इसमें बांधती है ताकि वो बंधे रहे। और वो उसे चुप करवाती है क्योंकि सचिन बड़बड़ बड़बड़ किए जा रहा होता है। और वहाँ से चलती है। सचिन बोल तू ही है जिससे मैं बहुत प्यार करता है और तुझे खोने से डरता है। और यहाँ पे मिरर में साइली देख रही होती है सचिन को। सचिन की ऐसी हालत देख के साइली को बहुत बुरा लग रहा होता है। सचिन उसके और साइली के बिछड़ने के बारे में बात कर रहा होता है कि तुझे अगर वो पता चला तो तू मुझे छोड़ के चली जाएगी। आखिरकार साइली सचिन को लेके घर आती है। तभी सचिन कहता है यहाँ पे बारिश नहीं हो रही है, यहाँ पे बारिश क्यों नहीं हो रही है। साइली कहते हैं हम लोग घर आ गए, तुम आओ बैठो। और उसे सोफे पे बिठाती है। वो कहता है नहीं बारिश होनी चाहिए ना। तभी साइली उसे बोलती है तुम यहीं पे रुको, कहीं मत जाना। वो कहता है हाँ। और उसके लिए अंदर से कपड़े लेके आती है और उसे कहती है चेंज करो तुम, मैं भी चेंज करके आती हूँ। तभी वो उसके हाथ में कपड़े देती है और चली जाती है। यहाँ पे सचिन कपड़े चेंज करके बेड पे बैठा होता है और झूल रहा होता है क्योंकि वो पिया होता है, उसको होश नहीं होता है। साइली चेंज करके आती है और देखती है तो सचिन ऐसे ही बैठा है। वो तौलिया लेती है और उसका सर पोंछ रही होती है और यही कह रही होती है कि सचिन तुम ऐसी क्या बात करने वाले हो जिससे हमारे बीच में कोई तनाव आने वाला है। सचिन को तो होश ही नहीं रहता। वो बेड पे लेट जाता है और साइली उस पर चादर डालती है और वहीं पे बैठती है और यही बात कर रही होती है कि ऐसी कौन सी बात है जो भाऊ बोल रहे थे और तुम डर रहे हो, मुझे वो बात जाननी ही होगी। और वो सचिन को देख रही होती है और सचिन गहरी नींद में होता है। साइली बस उसे देख रही होती है और परेशान होती है।